Hello friends, today we will discuss summary of Satyajit Ray's famous story विपिन चौधरी's Lapse of Memory। फ्रेंड्स, सत्यजीत रे की यह स्टोरी बहुत ही हास्यपूर्ण कहानी है जिसमें कहानी के प्रमुख पात्र को यह विश्वास हो जाता है कि वह बीमार है और वो सोचने लगता है कि उसकी स्मरण शक्ति भी लोप हो चुकी है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। आइए कहानी की समरी को समझें। न्यू मार्केट में स्थित कालीचरण की पुस्तक की दुकान पर विपिन चौधरी नियम से जाते थे, पर उस दिन उन्हें विचित्र सी अनुभूति हुई कि किसी व्यक्ति की आंखें उनको घूर रही हैं। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक सीधा सा आदमी मुस्कुरा उठा। वह आदमी बड़ा चकित था कि विपिन बाबू ने उसे पहचाना नहीं। उसने विपिन बाबू को बताया कि 1958 में उनकी रांची यात्रा में एक सप्ताह तक वह उनके साथ रहा। स्पष्टतः स्वाभाविक रूप से विपिन बाबू ने सोचा कि वह व्यक्ति जो स्वयं का नाम परिमल घोष बताता था, गलती कर रहा था। वो कभी रांची गए ही नहीं। उन्होंने यह बात उससे कही कि भाई मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, पर घोष ने उनकी ओर अविश्वास से देखा। परिमल घोष जोर से हंसा। उसने उनकी रांची यात्रा में घटित बातों को विस्तार से बताया। उसने चौधरी को बताया कि कैसे हुड में उनके घुटने में चोट लगी थी। तब घोष ने ही उनकी सहायता की थी। उन दिनों मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति भी रांची में था। घोष को निश्चय था कि चौधरी उसे जानते थे। चौधरी किराए के एक बंगले में रुके थे, जबकि वह मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ रुका था। उसने चौधरी को यह भी याद दिलाया कि सैर सपाटे के लिए जाते हुए वे सदा पुस्तकों का एक थैला अपने साथ रखते। अब विपिन चौधरी को ने घोष से पूछा कि यह कौन सा महीना रहा होगा। घोष ने तुरंत उत्तर दिया, अक्टूबर का। इस पर विपिन बाबू ने जवाब दिया कि अक्टूबर 1958 में वे कानपुर में अपने मित्र के घर पर थे। घोष ने हार नहीं मानी। उसने विपिन बाबू को बताया कि कैसे एक दिन उन्होंने अपने जीवन के एकाकीपन की चर्चा भी की थी। तभी विपिन बाबू ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के बारे में और उस इकलौते भाई के बारे में जो पागल होकर मरा था बताया था। विपिन बाबू को लगा कि जब वे दुकान के बाहर निकल रहे थे, तब भी घोष अविश्वास भरी नजरों से उनकी ओर देख रहा। विपिन बाबू को अब थोड़ी शंका होती है। विपिन बाबू ने अपने ड्राइवर सीताराम से गंगा के किनारे किनारे चलने को कहा। उन्हें दुख हो रहा था कि उन्होंने घोष की बात पर जरा सा ध्यान भी क्यों दिया। फिर भी वह घटना उनका पीछा न छोड़ती। उस आदमी को उनके बारे में इतना कुछ कैसे पता है। पहली बार उनके मस्तिष्क में कुछ संदेह, क्या उनका दिमाग खराब हो रहा है। पर उन्हें तो अच्छी तरह याद था कि वो तो कानपुर में थे। अचानक उन्हें ख्याल आया कि वे कानपुर के अपने मेजबान जिनके यहाँ वो रुके थे, हरिदास बागची को पत्र लिखकर इसका पता लगाना चाहिए। तभी उन्हें याद आया कि हरिदास तो कुछ हफ्ते पहले जापान जा चुके हैं। विपिन बाबू संदेह समाप्त करने का निश्चय करते हैं। विपिन बाबू ने अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और अपने दाएं घुटने पर नजर डाली। इस पर कटने का चिन्ह था। यह याद करना कठिन था कि यह कब लगा था। तब उन्हें दिनेश मुखर्जी का ख्याल आया। घोष ने बताया था कि दिनेश उस समय रांची में था। वे तुरंत ही उसके पास जाना चाहते थे, पर दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा। आखिर विपिन बाबू तो जानते ही थे कि वे रांची कभी नहीं गए। निश्चय ही दिनेश उन्हें कुछ सिरफिरा समझेगा, इसलिए वो उसके पास नहीं गए। यह भी जानते थे कि दिनेश कभी उनका शुभचिंतक नहीं रहा था। विपिन बाबू घर आ जाते हैं। घर आकर विपिन बाबू को काफ़ी राहत मिलती है। भोजन के बाद वे एक नया उपन्यास में खो जाते हैं और घोष के बारे में सब कुछ भूल गए। अगले दिन ऑफिस पहुँचे, पर सारी घटना फिर उन्हें याद आ गई। लंच के ठीक पहले विपिन बाबू ने दिनेश को फ़ोन करने का निश्चय किया। वे हैरान रह गए जब दिनेश ने घोष की बात को सत्यापित किया। विपिन बाबू ने टेलीफोन के रिसीवर को पटक दिया। उनकी भूख अब जाती रही। उन्होंने लंच भी नहीं किया। मुखर्जी ने उनकी चिंताओं को केवल और बढ़ा दिया। विपिन बाबू पिछले 25 वर्ष से इस फर्म में कार्यरत। पहली बार वे अपने आप को अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे। वे काम नहीं कर पा रहे थे। उनका सिर चकरा रहा था। वे घर आ गए। अभी केवल 2:30 ही हुए थे।
7:30 पर उनके पास एक मुलाकाती आया। कोई उनसे मिलने आया जिसका नाम चुन्नी बाबू था। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल क्यों आया था। वे स्कूल में एक साथ पढ़ते। अब चुन्नी लाल बुरे वक्त से गुजर रहा था। किसी काम के सिलसिले में वह विपिन बाबू की सहायता चाहता था। विपिन बाबू जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते और ऐसा उसे बता चुके थे, फिर भी चुन्नीलाल पीछे पड़ा रहा। अतः सबसे पहले उन्होंने यह संदेश भेजा कि कुछ सप्ताह तक वे चुन्नीलाल से नहीं मिले। फिर कुछ याद करके शीघ्रता से सीढ़ी उतरते हुए वे उससे मिलने आ गए। उन्होंने चुन्नीलाल से पूछा कि क्या उसे 1958 में उनके रांची जाने की कोई बात याद है। निसंदेह चुन्नीलाल को याद थी। उसने चिंता से विपिन बाबू के चेहरे की ओर देखा। इतनी अच्छी स्मरण शक्ति वाला कोई व्यक्ति इस बात को कैसे भूल सकता था। चुन्नीलाल तो खुद उन्हें छोड़ने स्टेशन तक गया था। उसने विपिन बाबू के स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता की। विपिन बाबू ने कहा कि अवश्य अधिक श्रम के कारण ऐसा हुआ होगा। उन्होंने चुन्नीलाल से कहा कि वे किसी विशेष डॉक्टर्स की सलाह लें। विपिन बाबू डॉक्टर परेश चंद्रा के पास गए और उनके सामने अपनी समस्या रखी। डॉक्टर के समझ में न आया। उसने उन्हें बताया कि उनका मामला असाधारण था। उन्हें रांची के अपनी यात्रा के अतिरिक्त सब कुछ याद था। फिर भी किसी कारणवश उन्हें विश्वास था कि वे वहाँ नहीं गए। अब डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अब वो रांची जाएं, शायद उस स्थान को देखकर उन्हें उसके बारे में कुछ याद आ जाए। अपने डॉक्टर की सलाह मानकर विपिन बाबू रांची पहुंचे। रांची के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ही उन्हें एक बात का विश्वास हो गया। वह थी कि वे वहां कभी नहीं गए। उन्होंने शहर का चक्कर लगाया और उन्होंने निश्चय किया कि हुड्रू की यात्रा भी करके देख लिया जाए। अतः वे वहां गए। उसी दिन दोपहर बाद 5 बजे 2 गुजराती भद्र पुरुषों ने उन्हें देखा। वे पानी के पास एक गोल चट्टान के निकट हुड्रू में मूर्छित। होश में आने पर उनके पहले शब्द थे, मैं खत्म हो गया हूँ, अब कोई आशा नहीं बची। अगले दिन प्रातः वे कलकत्ता वापस आ गए। वे टूट चुके थे। वे सोच रहे थे कि क्या उनका अंत किसी पागलखाने में होगा। उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया और आने के लिए कहा। उस दिन बर्फ़ की एक थैली को सिर पर बांधे वे सोने के लिए गए। तब उन्हें एक लिफाफा मिला। उन्होंने तुरंत ही पत्र पढ़ा। यह चुन्नीलाल का था। इस पत्र में पहले तो विपिन बाबू ने कोई सहायता न मिलने पर चुन्नीलाल से अपनी नाराज़गी जताई। पत्र में आगे लिखा था कि विपिन बाबू, आपकी स्मरण शक्ति ठीक है। उनके रूखे व्यवहार का बदला लेने की यह उनकी योजना थी। फिर उसने विपिन चौधरी को बताया कि उसने किस प्रकार उससे मजाक किया था। उसने वैसा मिस्टर घोष और दिनेश मुखर्जी के साथ मिलकर किया था। अब विपिन बाबू को यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में उनकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई, बल्कि ये चुन्नीलाल, मिस्टर घोष और दिनेश मुखर्जी के द्वारा मेरे साथ किया गया एक मजाक है। जब डॉक्टर चंद्रा आए तो विपिन बाबू ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि रांची के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा कि अब उनके साथ सब कुछ ठीक है। गिरने के कारण उनके कुल्ले में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, आशा है आपने इस प्रकार इस मज़ेदार स्टोरी विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी की समरी को जाना होगा। थैंक यू।